नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म, इसका अर्थ हुआ धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो देखिए इसमें जिस प्रकार हमारा सोशलिस्ट टर्म जो है सो 42वां संविधान संशोधन एक्ट 1976 के अंतर्गत लाया गया प्रियम्बल में, उसी प्रकार से सेकुलरिज्म शब्द जो है सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये वर्ड प्रियम्बल में लाया गया। ठीक है, एंड देखिए 1974 में, ठीक है, 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेकुलरिज्म शब्द जो है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का वर्णन नहीं है। ठीक है, यद्यपि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, ठीक है, क्या है, गारंटी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 जो है सो हमारा गारंटी देता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो मतलब सेकुलरिज्म मीनिंग का जो है सो मोर और लेस वही मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, जब हम लोग आर्टिकल 25 से 28 का इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, तो सेकुलरिज्म के जैसा ही मतलब उसका अर्थ निकल के आता है। ठीक है, इसलिए सेकुलरिज्म सब प्रियम्बल में ठीक है, ठीक है, लाया गया, इंपोर्ट किया गया। ठीक है, आर्टिकल 25 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 25 कहता है, मतलब मैंने कहा कि मोर और लेस सेम मीनिंग देता है। ठीक है, इंटरप्रेट करने पे आर्टिकल 25 हमारा ये कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन and practice and propagation of religion and propagation of religion। इसका अर्थ क्या हो गया, ठीक है, कि किसी को भी आजादी है। कॉन्साइंस का अर्थ क्या हो गया, कॉन्साइंस का अर्थ हो गया इनर सेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखिए कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, ये हमारा इनर सेंस होता है। ठीक है, जिससे कि हम ये पहचान कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या करना हमारे लिए सही और क्या करना हमारे लिए गलत है, क्या अच्छा और क्या बुरा है। ठीक है, इस चीज़ का फीलिंग कौन करवाता है, कॉन्साइंस। ठीक है, मतलब इनर साइंस। ठीक है, क्योंकि हम लोग तर्क लगाते हैं किसी भी घटना को देख के। ठीक है, तार्किक सोच कोई भी मनुष्य रखता है। ठीक है, तो वही हुआ इनर सेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, सोचने की आज़ादी दिया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, अपने रिलीजन का प्रचार और प्रसार कर सकता है, इसमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब वही आर्टिकल 26 कहता है
आर्टिकल 26 कहता है फ्री टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स जो है धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, ठीक है। आर्टिकल 27 से नो टैक्सेशन विल बी levied for the promotion of religion, ठीक है। देखिए आर्टिकल 27 हमारा ये कहता है कि किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसके लिए प्रमोशन अगर कर रहा है अपने रिलीजन का तो उसके लिए किसी तरह का टैक्सेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी धर्म के लोगों को के लिए, ठीक है। इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, सब मिलकर सेकुलर बना रहा है, ठीक है, सेकुलर सेंस दे रहा है। फिर आर्टिकल 28 हमारा कहता है फ्रीडम फ्रॉम attending religious इंस्ट्रक्शन। देखिए आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, मतलब अगर स्टेट फंडेड, होली स्टेट फंडेड है, पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा संचालित अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे किसी प्रकार का, ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर दिया जाएगा तो सभी धर्मों के लिए दिया जाएगा और कोई फ्री नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनॉरिटीज द्वारा फंडेड है, ठीक है, या कोई ट्रस्ट चल रहा है माइनॉरिटीज के द्वारा, वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अगर मेजोरिटी जो जिसका रिलीजन है, ठीक है, वहाँ पे उसके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किसी तरह का वहाँ पे जाहिर सी बात है उसी धर्म विशेष के बारे में धार्मिक शिक्षण दिया जाएगा। अगर कोई पीरियड होगा खास धर्मशास्त्र का तो वहाँ दिया जाएगा। तो उनको यह आज़ादी होगी, ठीक है, जो दूसरे धर्म के स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं तो उनको आज़ादी होगी कि वो चाहे तो वहाँ पे सुने या फिर उस क्लास को नेग्लेक्ट कर दे, नहीं सुने, ठीक है। उसी तरह अगर कोई मेजोरिटी रिलीजन के द्वारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे किसी तरह का धार्मिक आयोजन है, ठीक है, तो स्टूडेंट, माइनॉरिटी का स्टूडेंट चाहे तो उसको अटेंड करे या तो ना करे, ये उसकी आज़ादी है, ठीक है। किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं चलेगा, ठीक है, ये कहता है। और इसके साथ ही इंडिया में जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और स्टेट किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, चाहे उसका नंबर यानी कि उनका संख्या कितना भी हो, मतलब कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से, स्टेट के तरफ से किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए या रिलीजन्स के तरफ। मतलब इंडियन स्टेट क्या करेगा, इंडियन स्टेट विल मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। मतलब ये हुआ कि स्टेट अपना जो है सो न्यूट्रल ये रखेगा, ठीक है, स्टेट अपना न्यूट्रल स्टैंड रखेगा, चाहे कितने भी प्रकार का क्यों ना यहाँ पे, ठीक है, रिलीजन्स हो, सबके लिए एक समान भाव रखेगा, ठीक है। ना तो किसी को बहुत अधिक प्रमोट करेगा और ना ही किसी को अधिक डिमोट करेगा, ठीक है, किसी को प्रेशर नहीं देगा, सबको एक समान भाव से लेके चलेगा, ठीक है। तो सेकुलरिज्म का जो मीनिंग है इंडिया के सेंस में जो प्रैक्टिस किया जाता है वो धर्मनिरपेक्ष जो है, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेके चलेगा, ठीक है, और चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं